स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिए। दोस्तों लगातार जो है हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पे ही अभी फोकस बनाए हुए हैं, चूँकि जो है ये मेडिकल लाइन का रीढ़ का हड्डी है। ठीक है, तो इस पे जो है विशेष फोकस है, खासकर जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों का। बहुत सारे जो राज्य हैं उनमें एग्ज़ाम होने वाले हैं, खासकर यूपी जो है उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है, और उसके बाद जो है वो मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, साथ ही राजस्थान, जिन सभी में जो है वो फर्स्ट ईयर वालों के लिए जो है विशेष फोकस रखा गया है। ये जो है आप लोग के लिए केवल और केवल अभी फर्स्ट ईयर वाले का वीडियो आ रहा है। जल्दी जो है वो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों के लिए भी वीडियो अपलोड होने शुरू हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों आज जो है वो तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम जो होता है उसी पे आधारित होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, इस वीडियो के साथ जो है नर्वस सिस्टम शुरू हो रहा है, जिसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है तंत्रिका कोशिका, यानी जिसे हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो कि यूनिट है। ठीक है, जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसका। जिस प्रकार शरीर की समस्त अंग एक इकाई कोशिका से बनी होती है, ठीक है, यानी सेल द्वारा बनाया जाता है, उसी प्रकार से तंत्रिका तंत्र यानी जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, यानी तंत्रिका में जितने भी अंग भाग लेते हैं उनसे जो तंत्र बनता है उसको हम लोग तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। उसमें तंत्रिका कोशिका के समूह से ये बना होता है। ठीक है, यानी नर्व सेल से ये जो है वो तंत्रिका तंत्र बना होता है, उसी को हम लोग न्यूरॉन्स बोलते हैं, जैसा कि मैंने बताया भी। साथ ही माइक्रोस्कोप में देखने पर तंत्रिका कोशिका के मध्य में एक न्यूक्लियस, कोशिका द्रव आदि जो हैं वो भित्ति से शाखाएं और पुनः शाखाएं निकली हुई दिखाई देती हैं, यानी ब्रांच और सब ब्रांच जो हैं इसमें दिखाई देते हैं। इस प्रकार तंत्रिका कोशिकाओं की ये शाखाएं और प्रशाखाएं, ठीक है, यानी ब्रांच और सब ब्रांच, दो या अधिक केशिकाओं की भित्तियों से निकली प्रशाखा से आपस में जुड़ी होती हैं, यानी न्यूरॉन्स जो है वो इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जो कि ब्रांच व ब्रांच निकले होते हैं हमारी नर्वस सिस्टम से। प्रत्येक कोशिका से जो मुख्य शाखा निकलती है वो सबसे बड़ी होती है और इसको हम लोग एक्सोन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक्सोन बोलते हैं, और जो शाखा कोशिका भित्ति से निकलती है उसको हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, एक्सोन और डेंड्रॉन दो प्रकार के होते हैं कोशिका, जो कि अगर कोशिका के मुख्य शाखा से निकलती है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन, जो कि बड़ी होती है, और जो कोशिका भित्ति से निकलती है उसको हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन। जो एक्सोन और डेंड्रॉन होता है, दोनों से युक्त कोशिकाओं के तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन बोलते हैं। अर्थात जो एक्सोन और डेंड्रॉन द्वारा जो मिलके कोशिका बनता है उसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं। ये न्यूरॉन शरीर में असंख्य हैं। ठीक है, यानी अभी तक जो है काउंट नहीं हो पाया है। न्यूरॉन्स के द्वारा ही उत्तेजना तथा प्रेरणा का परिवहन होता है। इन्हीं के संयोजन से तंत्रिका तंत्र निर्मित होता है। न्यूरॉन्स उत्तेजित होकर शरीर के अंदर और बाहर की उत्तेजनाओं को ग्रहण करके अन्य ऊतकों तक पहुंचाते हैं। अर्थात हमारे शरीर में किसी भी तरीके के कोई भी हलचल होती है या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ होता है तो उसके लिए जो हमारा न्यूरॉन्स है वही उत्तरदायी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मस्तिष्क यानी ब्रेन। मस्तिष्क खोपड़ी या कपाल गुहा यानी क्रेनियल कैविटी के अंदर एक कठोर पिंड जैसी जटिल अंडाकार व बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है, मस्तिष्क जो होता है वो हमारी कपाल गुहा यानी क्रेनियल कैविटी के अंदर एक कठोर पिंड जैसी जटिल अंडाकार व बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। एडल्ट व्यक्ति के मस्तिष्क का भार जो होता है वो टोटल शरीर के भार का लगभग 50वां भाग होता है, यानी लगभग 1/50वां भाग होता है। ठीक है, लगभग 1.5 किलो तक ये पहुंचता है। वयस्क व्यक्ति के मस्तिष्क का भार शरीर के भार का लगभग 1/50वां भाग होता है, जिसका वजन लगभग 1 किलो से लेकर 1.5 किलो के आसपास होता है। यह वजन स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षाकृत जो होती है वो कम होती है। ठीक है, यानी स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षाकृत वजन जो होता है वो कम होता है। मस्तिष्क के मस्तिष्का आवरण यानी तनिका से ढका हुआ पाया जाता है, यानी उसके ऊपर जो ब्रेन के ऊपर जो आवरण होता है उसको हम लोग मस्तिष्का आवरण बोलते हैं। यह स्पाइनल कॉर्ड को भी ढकती है। ठीक है, जो मस्तिष्का आवरण होता है यानी तनिका यानी मेनिनीज, ठीक है, वो जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड को भी ढकती है। ये मेनिनीज एक प्रकार की सुरक्षा झिल्ली यानी मेम्ब्रेन होती हैं जो मस्तिष्क को जो है सुरक्षा प्रदान करती हैं। अर्थात हमारा मस्तिष्क जो सुरक्षित रहता है वो मेनिनीज के कारण ही सुरक्षित रहता है। अगर बात किया जाए इसकी परत का, ठीक है, यानी जो मस्तिष्क के आगे वाली परत होती है उसका, तो ये 3 परतों में बनती है। पहला जो होता है वो होता है ड्यूरामीटर यानी ड्रीथ मेनिनीज। कपाल के ठीक नीचे मस्तिष्क की सब ऊपरी झिल्ली परत होती है जो घने कठोर संयोजी ऊतक से बनी होती है। अर्थात सबसे ऊपरी जो परत होती है वो कठोर संयोजी ऊतक से बनी होती है और इसी को हम लोग ड्यूरामीटर बोलते हैं।
इसी झिल्ली में रक्तवाहिनी स्थित रहती है जो खोपड़ी के अंदरूनी परत की रक्त आपूर्ति करती है, यानी रक्त का आपूर्ति जो है वो ड्यूरामीटर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, खोपड़ी में खोपड़ी के भीतरी दीवार से चिपक रहने वाले अस्तर को हम लोग पेरिस्टोनियम के नाम से जानते हैं, अर्थात ड्यूरामीटर के अंदर जो चिपक रहता है अस्तर उसको हम लोग पेरिस्टोनियम बोलते हैं। दूसरा जो होता है लेयर वो होता है आर्केनॉइड मैटर, जो कि एक तंतु और लचीले ऊतकों से बनी मस्तिष्क आवरण के बीच वाली परत होती है। यह पतली और तथा कोमल होती है एवं ड्यूरामीटर के ठीक नीचे तथा जो पाइमीटर होता है जो कि तीसरा लेयर होता है उसके ठीक ऊपर यानी बीच में ये स्थित होती हैं ड्यूरामीटर और पाइमीटर की। जाल तनिका जिसे हम लोग आर्केनॉइड मैटर बोलते हैं एवं नीचे वाली मृदु तनिका यानी पाइमीटर के बीच में एक ऑर्केनाइड स्पेस यानी सब ऑर्केनाइड स्पेस होता है। मेरुदंड जो स्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है, यानी CSF, ठीक है, वो भरा होता है जो स्पाइनल कॉर्ड एवं मस्तिष्क के आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये हो गया आर्केनॉइड मैटर और इसी में जो है वो CSF मिलता है। साथ ही तीसरा जो है वो पाइमीटर जो कि सबसे नीचे वाली परत होती है जो मस्तिष्क के सभी मोड़ों यानी बलयों को ढकता है और प्रत्येक मोड़ की जो खांच होती है उसके अंदर एक गहराई में जाती है। यह संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई जाल तनिका के नीचे एक पतली झिल्ली होती है। मृद तनिका यानी पाइमीटर स्पाइनल कॉर्ड व मस्तिष्क से सटी रहती है जिसमें बहुत सारी रक्तवाहिनियाँ यानी हाइलर वैस्कुलर स्थित होती हैं, यानी बहुत सारी इसमें रक्तवाहिनियाँ पाई जाती हैं। यह झिल्ली अपने समीप की स्पाइनल कॉर्ड को निरंतरता में भी लाती है। तो ये हो गया हमारा जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके आवरण। ठीक है, ये 3 आवरण होते हैं टोटल। अब बात किया जाए इसके भाग का यानी मस्तिष्क के भाग का, तो इसके 3 भाग होते हैं। जैसे इसके 3 लेयर भी होते हैं वैसे ही इसके 3 भाग होते हैं। पहला जो भाग होता है वो होता है अग्र मस्तिष्क यानी फोरब्रेन, जिसे हम लोग सेरिब्रम के भी नाम से जानते हैं। ये जो होता है वो प्रमस्तिष्क भी कहलाता है, यानी फोरब्रेन को हम लोग प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम भी बोलते हैं। और ये जो होता है वो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। ये अंडे का आकार का होता है तथा खोपड़ी के समस्त ऊपरी और अग्र भाग में ये स्थित होता है। इसकी ऊपरी तथा अंदर की सतह जो होती है वो ग्रे कलर की होती है। ठीक है, यानी ग्रे कलर की जो होती है वो इसका ऊपरी और अंदर का भाग होता है, जिसको हम लोग कॉर्टेक्स के नाम से जानते हैं। अर्थात सेरिब्रम का जो अंदरूनी पार्ट होता है जो ग्रे कलर का होता है उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलते हैं। ऊपर की तथा अंदर की परतों के बीच में व्हाइट मैटर अधिकांश भाग में भरे रहते हैं जो छोटे छोटे तंतुओं से निर्मित होते हैं। ये तंतु 3 दिशाओं में फैलते हैं, एक ऊपर से नीचे की ओर जिनमें मस्तिष्क और मेरुदंड जो होता है यानी स्पाइनल कॉर्ड वो जुड़ा होता है। दूसरा जो होता है वो सामने से पीछे की ओर जिनके साथ उसी दिशा में प्रमस्तिष्क से जो गैर्स होता है वो जुड़ा होता है यानी कर्णक जुड़ा होता है। साथ ही तीसरा जो होता है वो होता है जो प्रमस्तिष्क को दाएं से बाएं को आपस में जोड़ती हैं। ठीक है, ये सभी जो तंत्रिका तंतु यानी नर्वस फाइबर होते हैं वो मस्तिष्क के सभी भागों को मेरुदंड से जोड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो पहला हो गया हम लोग का सेरिब्रम और दूसरा जो होता है मिडिल लेयर, ठीक है, जिसे हम लोग मिड ब्रेन के नाम से जानते हैं, जो दोनों गोलार्ध यानी जो पिछला और आगे वाला होता है उसके बीच में एक डंठल के भांति रचना होती है जो लगभग 3/4 इंच लंबी होती है, जिसको मध्य मस्तिष्क के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, यानी मिड ब्रेन बोलते हैं। यह अग्र मस्तिष्क तथा पश्च मस्तिष्क को जोड़ने का भी कार्य करती है, यानी मीडिएटर का काम करती है। इसके बीच में एक नली होती है जिसको हम लोग सेरिब्रल एक्यूडक्ट के नाम से जानते हैं। इसमें भी एक द्रव भरा रहता है। इसी द्रव से होकर मुख्य महत्वपूर्ण तंत्रिका तंतु यानी नर्व फाइबर जो होते हैं वो अग्र मस्तिष्क से नीचे की ओर जाती हैं तथा नीचे से ऊपर की ओर आती हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिड ब्रेन। साथ ही तीसरा जो लेयर होता है वो होता है सेरिब्रल, जिसे हम लोग हिंड ब्रेन भी बोलते हैं। यह मस्तिष्क का है सबसे निचला भाग होता है जो अग्र मस्तिष्क के पश्च खंड के नीचे स्थित होता है। इसमें पोन्स वैरली तथा अपर मेडुला ऑब्लंगेटा के समावेश से पश्च मस्तिष्क कार्यरत रहता है यानी कार्य करता है। ठीक है, उपरोक्त तीनों भाग से मिलकर ही पश्च मस्तिष्क की रचना होती है। पश्च मस्तिष्क 2 अर्ध गोलार्धों से निर्मित होता है। दोनों ही गोलार्धों के मध्य संकरा यानी पतला भाग होता है जो बीच में एक पट्टी के समान रचना होती है और इसको हम लोग बर्मिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों गोलार्ध के बीच में जो पतला भाग होता है उसको हम लोग बर्मिस बोलते हैं। पश्च मस्तिष्क का बाह्य भाग पूरे पदार्थ ग्रे मैटर का जो होता है एवं आंतरिक भाग जो होता है वो श्वेत पदार्थ यानी व्हाइट मैटर का बना होता है। तो ये हो गया हमारा मस्तिष्क से संबंधित जो 3 लेयर होते हैं उससे संबंधित बात। अब बढ़ते हैं हम लोग लॉब के तरफ। ठीक है, जो कि हम लोग देखने वाले हैं सेरिब्रम का यानी प्रमस्तिष्क के खंड यानी लॉब ऑफ द सेरिब्रम। तो इसमें जो लोब आते हैं, ठीक है, यानी खंड जो होता है उसका बात किया जाए तो सबसे पहला जो खंड आता है वो होता है अग्रखंड। ठीक है, यानी फ्रंटल लोब। यह खंड प्रमस्तिष्क के मध्य खांच यानी सेंट्रल फीसर के सामने स्थित होता है, जिसमें 4 मुख्य लहरिकाएँ या तह होते हैं यानी कन्वल्सन होते हैं। यानी इनमें जो लहर होते हैं वो टोटल 4 होते हैं।
दूसरा जो होता है वो होता है पैराइटल लोब, ठीक है, जो कि मध्य खांच से भरा होता है तथा पीछे की ओर पक्ष पार्श्विक यानी पैराइटल ऑक्सीपिटल फीचर खांच इसमें भरा होता है। तो ये हो गया दूसरा पैराइटल लोब। और तीसरा जो लोब होता है वो होता है टेम्पोरल लोब, जो कि प्रमस्तिष्क खांच के नीचे एवं पश्च जो कपालिक खंड होता है उसके सामने स्थित होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है पृष्ठ कपालिक खंड, ठीक है, यानी ऑक्सीपिटल लोब, जो कि पेरिटो ऑक्सीपिटल खांच के पीछे और नीचे की ओर स्थित होता है। साथ ही ये जो होता है वो पिछला भाग भी बनाता है। साथ ही पांचवा जो खंड होता है, ठीक है, यानी लोब होता है वो होता है इंसुला, ठीक है, जिसे हम लोग इंसुलेंट ऑफ रेल के नाम से भी जानते हैं। यह जो होता है वो प्रमस्तिष्क प्रांतस्था यानी सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक त्रिकोणाकार क्षेत्र होता है जो लेटरल प्रमस्तिष्क खांच के फर्श का भी निर्माण करता है। साथ ही जब गोलाई की सतह का निरीक्षण करते हैं तो यह जो होता है वो दिखाई नहीं देता है। तो ये हो गया हमारे प्रमस्तिष्क के टोटल 5 लोब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रमस्तिष्क के कार्य। तो इसके कार्य जो है बहुत जटिल है। हमारी सारी क्रियाओं का, ठीक है, जैसे ज्ञान प्राप्त करना, सोचना, समझना, रन करना, सुख दुख, ठीक है, बुद्धि, संवेदना, भय, प्रेम, घृणा, दयावान, निरंगी होना, आनंद की अनुभूति, यानी हमारे शरीर की टोटल जो क्रियाएं हैं उसका नियंत्रण, ठीक है, वो केवल और केवल हमारा प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम ही करता है। साथ ही कुछ और कार्य हैं जैसे प्रेरक क्षेत्र, ठीक है, यानी ये प्रेरक की गति को भी बढ़ाता है। साथ ही ये समायोजन का भी कार्य करता है, ठीक है, यानी प्री मोटर एरिया का भी ये कार्य करता है, जिसमें पेशियों की गति के बीच समन्वय स्थापित करने का भी कार्य करता है। साथ ही ये स्पीच एरिया को भी निर्धारित करता है, ठीक है, कब किन शब्दों को बोलना है, किन शब्दों का विश्लेषण करना है, उसका भी जो निर्धारण है वो हमारा प्रमस्तिष्क का भाग ही करता है। साथ ही संवेदी क्षेत्र को भी बढ़ाता है, जैसे वंदना, शोध, ताप, दाब, स्पर्श, ये सब जो है वो इसी का कार्य होता है, यानी सेंसरी का भी कार्य ये करता है। साथ ही विजुअल एरिया को भी ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। साथ ही ये स्वास्थ्य क्षेत्र को भी देखता है। श्वसनीय क्षेत्र यानी ऑडिटरी एरिया को भी ये देखरेख करता है। वाक प्रेरक क्षेत्र को भी ये, यानी किस क्षेत्र में क्या बोलना है, यानी कब क्या बोलना है, इसका भी जो निर्धारण है वो यही करता है। साथ ही गंध को पहचानना, इसका भी जो कार्य है वो यही करता है, ठीक है, यानी हमारा प्रमस्तिष्क ही मेनली लगभग सारी क्रियाओं को देख रेख करता है। साथ ही इंसुला, ठीक है, जो प्रमस्तिष्क की गहराई में जो रचना होती है, ठीक है, जो पिंड जैसी रचना होती है उसको हम लोग बोलते हैं, उसको भी ये स्टिमुलेट करने का कार्य करता है, जिससे कि लार जो होती है वो स्रावित हो पाती है, ठीक है। तो प्रमस्तिष्क का जो कार्य है वो सबसे ज़्यादा है और टोटल जो शरीर का नियंत्रण है वो प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम के द्वारा ही होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही हमारे व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम चैनल तथा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग उस पर टैप करके और पीडीएफ को देख सकते हैं, साथ ही हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।